जय हिंद साथियों, दोस्तों आपके परिचय प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, आज के हिंदी की क्लास में हम जो है पढ़ने जा रहे हैं तत्सम और तद्भव। जी हाँ साथियों, अब जो है कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनको हमको जो है कि समझने से ज्यादा याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। लेकिन तद्भव तत्सम में जो है, या आप कह ले तत्सम तद्भव में जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें समझने के बाद जो है हमारे लिए आगे का जो काम है वो आसान हो जाएगा। साथियों, तत्सम और तद्भव की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये मन में प्रश्न आता है कि तत्सम और तद्भव जो शब्द होते हैं ये हम कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो हमारा तत्सम है ये किसे कहते हैं। तो साथियों, ऐसे शब्द, ठीक है, ऐसे शब्द जिन्हें बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? ऐसे संस्कृत के ऐसे शब्द, ठीक है, संस्कृत के यहां पे आगे आप कर लेना, जब आप फेयर बना रहे होंगे तो आगे लिख लेना संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो हमारे जो है क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब तद्भव शब्द कौन से होते हैं भाई? तो तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें परिवर्तन के पश्चात या परिवर्तन के बाद, परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अगर आप उदाहरण के तौर पे समझना चाहें चीजों को तो ऐसे समझिएगा, ठीक है। उदाहरण की अगर हम बात करें साथियों तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा है जिसे कि हम कहते हैं क्या, क्षेत्र। क्या कहते हैं? क्षेत्र। क्षेत्र क्या है? क्षेत्र एक तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। लेकिन इसी क्षेत्र को जब हम तद्भव में लिखते हैं तो ये क्षेत्र, ये जो छ है, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है ख, और जो त्र है वो क्या हो जाता है? त। यानी क्षेत्र हमारा बदल करके क्या हो जाता है? तो खेत हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर एक और आप उदाहरण को समझे तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने यहां पे लिखा क्षीर। हमने यहां पे क्या लिखा? हमने यहां पे लिखा क्षीर, ठीक है। हमने यहां पे लिखा क्षीर। तो ये जो छ है, ये जो क्षत्रिय वाला छ है, ये जो है हमारा बदल जाता है, और बदलने के बाद जो है, बदलने के बाद क्या हो जाता है? ये ख बन जाता है, और ये क्या हो जाता है? खीर। यानी कि क्षीर जो है हमारा वो तत्सम है, और जो खीर है ये हमारा क्या है? तद्भव है, ठीक है। अभी आपको ये मैंने बताया कि तत्सम और तद्भव शब्द जो है ये होते क्या है, इन्हें कैसे आप जो है डिफाइन करेंगे, कैसे आप इनको जो है परिभाषित करेंगे। अब कुछ ऐसे नियम है जिनको आपने अगर समझ लिया तो तत्सम और तद्भव पहचानना जो है बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तत्सम शब्द पहचानने के नियम या ट्रिक कह लो भाई। कुछ टीचर्स हैं जो कि यूट्यूब यूट्यूब पर जो है इसी को ट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिक कहते हैं कि भाई ऐसा ट्रिक जो 7 जन्मों तक नहीं भूलोगे। ठीक है, ऐसा ट्रिक जो 7 जन्मों तक नहीं भूलोगे। असल में वो ट्रिक नहीं होता, वो नियम ही है जो आपको ट्रिक के शब्द में जो है कि आपको बताया जाता है, असल में वो नियम ही होता है। तो समझिएगा, सबसे पहले हम जो है समझेंगे छ का नियम। छ का नियम, ठीक है। छ के नियम को जब हम समझेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसमें
दो चीजें हमको देखनी होंगी, एक तत्सम शब्द और एक तद्भव शब्द। ठीक है, अब देखिए, अगर तत्सम शब्द में आपको दिख जाए परीक्षा, क्या दिख जाए? परीक्षा, या फिर आपको दिख जाए क्षेत्र, या फिर आपको दिख जाए क्षीर, क्या दिख जाए? क्षीर। ठीक है, तो हमने यहां पे आपको क्या बताया कि हम छ का नियम समझने जा रहे हैं। अगर आपको किसी शब्द में ये छ दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे तत्सम शब्द है। क्या? तत्सम शब्द है। ठीक है, अब जब आप इसी परीक्षा को जब आप तत्सम शब्द में तद्भव शब्द में लिखते हैं, किसमें? तद्भव शब्द में लिखते हैं, तो ये जो आपको छ दिख रहा है, ये हमारा इस वाले छ में जो है परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये छ जो है हमारा, ये वाला जो छ है, ये बदल जाता है ख में, और ये हो जाता है त्र, बदल जाता है त में, और ये हो जाता है खे। और ये जो क्षीर दिख रहे हैं आप, ये हो जाता है ख और बड़ी की मात्रा और खीर। समझ में आ रही है? क्षीर हमारा बदल के खीर में परिवर्तन हो जाता है। तो ये हमारा छ का नियम होता है। आगे समझिएगा, आगे जो है श और स का नियम। ठीक है, आगे कौन सा नियम है? श और स का नियम। ठीक है, देखिए, इसमें जो है सबसे पहले आपको देखना है तत्सम शब्द। क्या देखना है? तत्सम शब्द, और फिर उसके बाद आपको क्या देखना है साथियों? तद्भव शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले हम तत्सम शब्द को देखेंगे, फिर उसको जो है तद्भव में किस प्रकार से परिवर्तन के पश्चात जो है लिखा जाता है, उसे हम समझ लेंगे। तो श और स का नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको शब्द मिल गए श्यामल। क्या मिल गए? श्यामल। ठीक है, और उसके बाद आपको मिल जाए शून्य। क्या? श्यामल और शून्य मिल जाए, या फिर एक और आप लिख लीजिए श्वशूल। यानी कि जो बड़ा वाला श है, ये जो बड़ा वाला श आपको दिख रहा है, ये जो है जब हम तद्भव बनाते हैं तो सड़क वाले स में परिवर्तन हो जाता है, यानी छोटे वाले स में। जैसे श्यामल है ना, ये श्यामल जो है परिवर्तन हो करके क्या हो जाएगा? सांवला। और ये जो शून्य है, ये क्या हो जाएगा भैया? शून्ना। क्या हो जाएगा? शून्ना हो जाएगा। ठीक है, श्वशुर जो है ये हमारा हो जाएगा ससुर। क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा बड़ा वाला श हमारा छोटे वाले श में बदल जा रहा है। इसी प्रकार से जो है एक और हम आगे नियम देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगला जो नियम है, अगला नियम जो आपका है वो है री का। री का नियम। अगर आपको किसी भी शब्द में री दिखे तो 100 में से 75% चांस होता है, 75 नहीं मैं कहूंगा 85% चांस होता है कि वहां पे आपका तत्सम शब्द है। कुछ हर एक कंडीशन में ये लागू नहीं होता है, जो मैं बता रहा हूं हर एक कंडीशन में आप इसको नहीं लागू कर सकते, लेकिन मैक्सिमम जगह पे आप यहां से जो है इससे पहचान सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए तत्सम शब्द, पहले हम तत्सम शब्द को देखेंगे और फिर उसके बाद तद्भव को देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है गृह या घृत। ठीक है, गृह को जब हम तद्भव में जब लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? घर। घर लिखते हैं कि नहीं? और वही घृत, घृत को जब हम तद्भव बनाते हैं तो यहाँ पे हम घी लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए जहां भी आपको री दिखा, समझ जाइएगा कि वहां पे तत्सम शब्द के होने के चांसेस 85 से 90% हैं। ठीक है, अब चलिए अगला नियम देखते हैं।
त्र और त का नियम देखेंगे अब हम लोग। त्र व त का नियम, कब त्र त बनता है उसको हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तत्सम शब्द और फिर उसके बाद आपका तद्भव शब्द। समझिएगा, जैसे हमने लिखा पुत्र, हमने क्या लिखा? पुत्र। हमने लिखा रात्रि, हमने लिखा रात्रि, और फिर उसके बाद हमने लिखा मित्र। ठीक है, तो जब हम इन तत्सम शब्दों का तद्भव बनाते हैं, ठीक है, तो पुत्र हमारा हो जाता है पूत, क्या हो जाता है? पूत। और रात्रि हो जाएगा रात, और मित्र हमारा हो जाएगा मीत। मेरी बात समझ में आ रही है? गाना भी सुना होगा, उमितवारे। तो भैया वहां पे जो है मित्र को मितवा कह रहा है। ठीक है, मित्रवा मतलब मित्रवा नहीं कह रहा है, मितवा कह रहा है, मितवा। तो देखिए, जब ये जब त्र आपका है, ये जो आपको त्र दिख रहा है, जहां भी आपको ये त्र दिखे, 85 से 90% चांसेस होते हैं कि मेरे भाई वो आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, और अगर आपको त दिखा, समझ जाइए वो क्या है? तद्भव है। ठीक है, चलिए अगला नियम, व और ब का। व अथवा व एवं ब का नियम। ध्यान से समझिएगा साथियों, सबसे पहले हम तत्सम शब्दों को देखेंगे इसमें, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो तत्सम शब्द हैं ये बदलने के बाद तद्भव में किस प्रकार से लिखे जाते हैं। ठीक है, ताकि दोनों जब एक साथ हम देखेंगे तो थोड़ा सा अंतर आपको दिखेगा। जैसे हमने एक शब्द लिखा वर्षा, हमने क्या लिखा? वर्षा। हमने लिखा वन। ठीक है, हमने लिखा वचन, हमने लिखा वचन। ठीक, तो वर्षा जो है, ये जो वर्षा है, इसका जब आप सॉरी यहां पे आप कर लीजिए वर्ष, यहां पे वर्ष हो, यहां पे वर्ष हो। ठीक है, अब जब इसका तद्भव बनाएंगे, क्योंकि देखिए वर्षा है ना, वर्षा जब आप तद्भव बनाएंगे वर्षा का तो बारिश हो जाएगा। ठीक है, वर्ष का क्या होता है भैया? ये हो जाता है बरस, ये क्या हो जाता है? बरस। ठीक है, वन का क्या हो जाएगा हमारा? वन हो जाएगा वन, क्या हो जाएगा? वन, क्या हो जाएगा? वन। और वचन हो जाएगा बचन। तो समझ में आ रही मेरी बात? तो आपने देखा कि वह हमारा बदल जाता है तद्भव में ब के रूप में। ठीक है, चलिए अगला है ड़ और न का नियम। ड़ और न का नियम, ड़ व न का नियम। इसको बताने के बाद जितने भी सारे इंपॉर्टेंट तद्भव तत्सम शब्द हैं, मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से, आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को आपने देख लिया, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पे तत्सम तद्भव पूछा जाता है, आप बड़े आराम से करके आओगे, छोड़ के नहीं आओगे। कहीं से भी पूछेगा भाई इस क्लास से फंसने वाला है, तो कृपया करके कोई भी मेरे भाई बहन जो भी वीडियो देख रहे हैं स्किप नहीं करेंगे वीडियो को। ठीक है, चलिए अगला क्या है आपका? पहले हम देखेंगे तत्सम शब्द और फिर देखेंगे कि कैसे जो है परिवर्तन होता है इस तत्सम शब्द में, और फिर कैसे ये बदल जाता है तद्भव शब्द में। ठीक है, साथ ही का साथ आपको कराते चल रहा हूं ताकि आप अंतर जो है देख पाए, ड़ और न का जो नियम है उसमें कैसे जो है परिवर्तन होता है। जैसे हमने लिखा ग्रामीण, हमने लिखा ग्रामीण, हमने क्या लिखा? ग्रामीण। हमने लिखा कण, हमने लिखा कण। तो ये जो ग्रामीण है, ये क्या है? ग्रामीण। आपने देखा यहाँ पे क्या है? लास्ट में ड़ है, कण में आपने क्या देखा? ड़ है। ठीक है, तो जब किसी शब्द, किसी तत्सम शब्द में
ड़ आ जाए और जब हम उसका तद्भव बनाते हैं तो वो ड़ जो है वो हट जाता है और वो क्या बन जाता है भैया आपका गवैन। क्या हो जाएगा? न में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, गवैन हो जाएगा। ये कड़ जो है ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे शब्द हैं और भी लिख सकते हैं आप। पूरण भी लिख सकते हैं, पूरण, और ये हो जाएगा हमारा पूरन। ये क्या हो जाएगा? पूरन। इस तरीके से भी जो है कुछ शब्द हैं। ठीक, चलिए अगला जो है हमारा, अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन और आधे अक्षर। ठीक है, देखिएगा साथियों, संयुक्त व्यंजन, इसमें कौन से शब्द जो है कब तत्सम होते हैं और कब जो है वो तत्सम शब्द बदल के तद्भव बन जाते हैं। समझिएगा, जैसे हमने लिखा जो है दुग्ध, हमने क्या लिखा? दुग्ध। हमने क्या लिखा? दुग्ध। या फिर हमने लिखा हस्त। ठीक है, आपने देखा यहां पे आधे अक्षर हैं, ग भी आधा है, स भी आधा है। तो जब हम इसका तद्भव बनाते हैं तो ये जो दुग्ध है ये हमारा हो जाता है दूध, और ये जो हस्त है ये हो जाता है हाथ। ठीक है, जैसे और भी है, आप सप्त, सप्त है ना, ये आपका हो जाएगा सात। समझ में आ रहा? तद्भव में आधे अक्षर नहीं आते हैं। और एक पहचान बता दूं तद्भव में, तद्भव, तद्भव शब्दों की जो है एक और पहचान मैं बताना चाहूंगा। अगर आपको चंद्रबिंदु दिख जाए, चंद्रबिंदु दिख जाए, वहां पे तद्भव शब्द होता है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है गांव। ठीक है, तो गांव क्या है? ये आपका, ये क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, अब आइए कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम जल्दी जल्दी देख करके जो है इस क्लास को खत्म करते हैं। एक साइड लिखा हुआ है तत्सम और एक साइड लिखा हुआ है तद्भव। यही प्रक्रिया आपका आगे भी जो है जारी होगा। ठीक है, जैसे देखिए अंग प्रोक्षा है। क्या है अंग प्रोक्षा? तो ये क्या हो जाएगा? अंगुच्छा, यहाँ पे चंद्र बिंदु आया कि नहीं, तद्भव हुआ। अदरक है, ये अदरक हो जाएगा। मैंने बताया जहां पे भी री या ये उड़नता वाला रा आ जाए समझ जाइएगा वो आपका तत्सम हो जाएगा। अमृत में री आया, देखिए अमी हो गया। अंधकार में अंधेरा हो गया, देखिए चंद्र बिंदु आ गया। अग्नि, आधा, आधा वर्ड आया कि नहीं, आधा अक्षर आया ना, तो ये आपका तत्सम और अंगीठी हो गया। अंगुष्ठ का अंगूठा हो गया। अछोट का अखरोट हो गया। छ आया, छ बदल जाता है ख में। अक्षवाट आपका किसमें है? तत्सम में है। अखाड़ा किसमें है? तद्भव में है। आम्र का आम हो जाएगा। आशा का आस हो जाएगा। आमलक का आंवला हो जाएगा। देखिए चंद्रबिंदु जहां दिखा मेरे भाई, तुरंत आपको समझ जाना है कि वो जो है आपका किसमें है, तो तद्भव में है। अधीन का हो जाएगा आधीन। आंत्र का हो जाएगा, त्र आ गया ना, तो त्र बदल जाएगा त में। हमने देखिए जो नियम, इसीलिए पहले आपको बताया कि चीजें फिर आपके लिए आसान हो जाएंगी, क्योंकि आप सारे शब्दों को याद कर पाओ ये मुमकिन नहीं है। लेकिन कुछ नियमों को समझ करके फिर आप अच्छे से जो है चीजों को कर सकते हैं। देखिए जैसे आषाढ़ है, ये आपका आषाढ़ हो जाएगा। बड़ा वाला श छोटे वाले स में जो है परिवर्तन हो जाएगा। अपाद हस्त, आधा अक्षर आया, देखिए आधा अक्षर कहीं दिख रहा है? बहुत कम जगह होगा, दिखेगा। ऐसा नहीं है कि तद्भव में आपको आधा अक्षर दिखेगा ही नहीं। मैंने बताया ना कि 85 से 90% जो शब्द है वहीं पे काम करता है वो जो नियम है। अग्रणी का अगुआ हो जाएगा। अन्न का अनाज हो जाएगा। अक्षत का अच्छत हो जाएगा। आकाश का आकाश हो जाएगा। देखिए ये जो बड़ा वाला श है ये बदल गया किसमें? सड़क वाले श में। अमावस्या का अमावस हो जाएगा। ज्ञानी का अनजान हो जाएगा। कटिक का कीड़ा हो जाएगा। काक का कौवा हो जाएगा। कोकिल का कोयल हो जाएगा। कुंभकार का कुम्हार हो जाएगा। कूप का कुआं हो जाएगा। देखिए चंद्र बिंदु यहाँ पे दिखा। अक्षर का हो जाएगा अक्षर। ठीक है, ये वाला जो छ है ये बदल जाता है इसमें। आखेट का अहेर हो जाएगा। ठीक है, अर्ध तृतीय का 2.5 हो जाएगा। अशीति का 80 हो जाएगा। अष्टादश का 18 हो जाएगा। अक्षी का आंख हो जाएगा। अद्य का आज हो जाएगा। अश्रु का आंसू हो जाएगा। क्लेश का कलेश हो जाएगा। क्षीर का खीर हो जाएगा। कर्पण या कपाल का, कपाल का आपका जो है खोपड़ी हो जाएगा। आगे देखिएगा खजूर, आगे क्या है? खजूर, खरजूर, खरजूर है।
ये उड़नता र है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, ये आपका उड़नता र है, यहाँ पे ये जो है हट जा रहा है, स्तंभ का खंबा हो जाएगा, क्षत्रिय का खत्रिय हो जाएगा, क्षेत्र का खेत हो जाएगा, इसी प्रकार से कुकुर का कुत्ता हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी जो है, कभी भी आपको जो है संयुक्त व्यंजन दिख जाए, क्या, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन दिख जाए, या फिर एक ही तरह के व्यंजन दो बार लगातार दिख जाए, ज्यादातर जगह वहां पे आपका तत्सम होता है, ठीक है। जैसे देखिए कुकुर है, एक ही व्यंजन आपको दो बार दिखा लगातार, खैर इसमें तीन है लेकिन लगातार, जैसे देखिए और भी जगह मैं दिखा रहा हूं। संयुक्त व्यंजन ज्ञ भी है, संयुक्त व्यंजन आप जानते होंगे कि जो ज्ञ है, त्र है, छ है ना, तो ये सभी जो है आपके क्या है, संयुक्त व्यंजन है, क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो कहीं भी अगर ये दिख जाए, एक और होता है आपका, ये आपका स्र, ठीक है, कहीं भी अगर ये चारों दिख जाए तो भैया वहां पे तत्सम होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। एला का इलायची हो गया, इष्टिका का ईट हो गया, ठीक। इसी प्रकार से आगे भी हम देखते हैं, जैसे आदित्यवार का इतवार, इक्षु का ईख, अम्लिका का इमली, एक त्रिशत का 31, एक षष्ठी का 61, एकाशीति का 81, उलुक का उल्लू, उज्ज्वल का उजला, उपर्युक्त का उपरोक्त, उनविशति का 19, उनत्रिशत का 29, उनपंचाशत का 49, उष्ट का ऊठ। इसी प्रकार से स्कंध का कंधा, कैवर्त का केवट, कंठफल का कटहल, कपाट का किवाड़, कमल का कंबल, कर्तव्य का कर्तव्य, देखिए व बदल जाता है व में, ठीक है, केश का केस, ये बड़ा वाला श बदल जाएगा छोटे वाले श में, कच्छप का कछुआ, कृषक का किसान। कहीं भी अगर आपको ये श दिखे या ये श दिखे तत्सम में, तो जब हम इसका तद्भव बनाते हैं तो ये बदल करके हमारा किसमें हो जाएगा, छोटे वाले श में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिखा ना आपको संयुक्त व्यंजन, लगातार एक ही जाति के दो व्यंजन अगर दिख जाए तो वहां पे तत्सम होने के चांसेस अधिक होते हैं, 80 से 85%। काजल, कोड़ का कोना, ड़ बदल गया न में, कंटक का कांटा, कर्तरी का कैंची, ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है ये कर्तरी जो है आपका, प्रीवियस ईयर यूपीएससी में पूछा जा चुका है। देखिएगा गोधूम का गेहूं, गोमय का गोबर, ग्रंथि का गांठ, कपोल का गाल, ग्रामीण का गंवार, गर्दभ का गधा, गृह का गेह, गो का गाय, ग्राम का गांव, गर्भिणी का गाभिन, कंदुक का गेंद, गृज्जन का गाजर, ग्राहक का गाहक, ठीक है, ग्राहक का गाहक, गाहक भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप ग्राहक बोले, आप गाहक भी बोल सकते हैं। जो असली हिंदी है वो गाहक ही है, ग्राहक तो आपका संस्कृत से उठाए हुए शब्द हैं जो कि हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं हूबहू। उच्च का ऊंचा, देखिए चंद्रबिंदु जहां भी दिख गया समझ जाइए कि वो आपका क्या है, तद्भव है। उण का उन, उपाध्याय का ओझा, ओष्ठ का होठ, कर्पूर का कपूर, कीड़ा का कीड़ा, कथानिका का कहानी, कपोत का कबूतर, कदली का केला, कोटि का करोड़, जिह्वा का जीव, काष्ठपुतलिका का कठपुतली, कुच्छी का कोख, कार्य का काज, करकट का केकड़ा, कुमारक का कुंवारा, कुमार का कुंवर, कर्तन का काटना, कृष्ण का किशन, कपर्दिका का कोड़ी, किरण का किरण, दधी का दही, और वैसे ही आगे है गुण का गुण, गोत्र का गोत्र। देखिए त्र आपका बदल के किसमें हो गया, त में, पहले ही बताया था आपको। गौन का गोरा, गौर का गोरा, घोटक का घोड़ा, चड़क का चना, चटिका का चिड़िया, चतुष्पदिका का चौकी, चंद्रिका का चांदनी, चर्मकार का चमार, चक्षु का चख, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से यव का जौ, जम्बू का जामुन, जोगी का जोगी, यौवन का जोवन, जागरण का जागना, ज्ञान का जानना, जंघा का जांग, निर्झर का झरना, ध्वज का झंडा, टकशाला का टकसाल, तिलक का टिका। इसी प्रकार से दंत का हो जाएगा दांत, दंत धावन का दातुन, द्विपद का दुपट्टा, दीपशलाका का दिया सलाई, जमाता का दामाद, दक्षिण का दाहिना,
द्विप्रहरी का दोपहरी, धरित्री का धरती, धनिका का धनिया, धूम का धुआं, धान्य का धान, वही पीत का पीला, और उसके बाद आपका परस्व, परस्व का प्रस्व, क्या है, परस्व का परसो, प्रहर का पहर, पक्ष का पंख, पुष्कर का पोखरा, परीक्षा का परख। ठीक है, यहाँ पे परख ना करके परीक्षा का परख भी हो सकता है। परीक्षा का परख मतलब किसी का परीक्षा लेना या किसी को परखना। ठीक है, तो परीक्षा का यहाँ पे परख भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि सीधे सीधे आपको ऐसे भी लिख करके देख सकता है, इस तरीके से। तो ये भी हो सकता है। पाद का पांव, पद का पैर, ठीक है, पौत्री का पोत पोती, पौत्र का पोता, पुत्रवधु का पतोहु, पर्यंक का पलंक। चलिए अगला देखिए, दंशन का डसना, दंशन का डसना, शिथिल का ढीली, अर्ध तिरकी का ढाई, तरवारी का तलवार, तपस्वी का तपसी, ताम्र का तांबा, तृण का तिनका, तड़ाक का तालाब, तीक्ष्ण का तीखा, त्रयोदश का 13, तर्कन का ताकना, त्रिगुण का तिगुना, तैल का तेल, तिथिवार का त्योहार। ठीक है, ध्वनि का, ध्वनि देखिए आधा अक्षर अगर दिखा तो भैया मेरे 80 से 85% चांसेस होते हैं कि वो आपका तत्सम होगा। नारिकेल का नारियल, नासिका का नाक, नख का नाखून, निद्रा का, देखिए यहाँ पे आपको ये दिखा ना, जैसे ही आपको किसी भी अक्षर के नीचे अगर आपको ये नीचे वाला र दिख गया, समझ जाइएगा कि जो है वहां पे आपका तत्सम शब्द होने के चांसेस 80 से 85% है। निम्ब का नीम, नींबू का नींबू, नक्षत्र का नक्षत्र, पिपासा का प्यास, प्रस्वेद का पसीना, पुष्प का पुष्प, पुष्प का फूल, पुत्र का पूत, प्रस्तर का पत्थर। ठीक है, पक्षी का पंछी, पश्चाताप का पछतावा, प्रतिवासी का पड़ोसी, प्रतनु का पतला, परपट का पराठा, पुरातन का पुराना, पास का फंदा, स्फटिक का फिटकरी, ये पूछता है। स्फूर्ति का फुर्ती, पाशिका का फांसी, भगिनी का बहन, व्याघ्र का बाघ, और वत्स का बछड़ा, ये भी पूछता है। साथियों कोई ऐसा शब्द नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद पढ़कर देख लो। जो मैंने कंटेंट तैयार किया है ना, ये ऐसे ही नहीं तैयार किया, और ये सारी चीजें जो है आपको हमारे हिंदी के नोट्स में मिल जाएंगे। हमारा जो हिंदी का नोट्स है उसे अगर आप सभी प्राप्त करना चाहते हैं तो एक मैं नंबर लिख दे रहा हूं, उस नंबर पे जाकर के व्हाट्सएप करिए, आपको मात्र 49 रुपए में ये नोट्स प्राप्त हो जाएगा। 83 82 082 637, इस पे जाएं व्हाट्सएप पे और मैसेज करें। आपको जो है स्कैनर मिलेगा, स्कैन करके जो है स्कैन करके आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भेजना है आपको स्कैनर का। ठीक है, जो आपने पेमेंट किया हुआ है, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको नोट्स तुरंत प्राप्त हो जाएगा। स्तन का थन, द्विवर का देवर, दुग्ध का दूध, दीपावली का दिवाली, विद्युत का बिजली, वरयात्रा का बारात, बरकर का बकरा, बंध्या का बांझ, वर्धकी का बढ़ई, वड़िक का बनिया, पर्ण का पान, पर्ण का पन्ना, पिपल का पीपल, द्वेदी का दूबे, बुभुक्षा का भूख, भक्त का भगत, मौक्तिक का मोती, मृतिका का मिट्टी, मयूर का मोर, मक्षिका का मक्खी। इसी प्रकार से वधु का बहू, वाराणसी का बनारस, वार्ता का बात, वानर का बंदर, वत्स का बच्चा, लवंग का लौंग, लहसुन का लहसुन, रक्त का लहू, शर्करा का शक्कर, सायम का शाम, और सूचिका का सुई। ठीक है, ये बहुत पूछता है सूचिका वाला साथी। ठीक है, चलिए वर्षण का बरसना, वर्षा का बारिश, भग्निपति का बहनोई, बधिर का बहिरा, ये भी पूछता है। वार्ताक का बैगन, वृश्चिक का बिच्छू, वासगृह का बसेरा, वारिक का बादल, वाटिका का बाग, मिष्ट का मीठा, मृक्षण का माखन, मात्र का माँ, मधु का महुआ, शमशान का मसान, मत्सर का मच्छर, ये भी पूछता है। श्यामसुरु का मूछ, ठीक है, मंडूक का मेढक, ठीक, मत्स्य का मछली, इसी प्रकार से श्याली का साली, ये भी पूछता है। शुकर का सुअर, ये भी पूछता है। श्रृंग,
श्रृंग का सिंग, श्रावण का सावन, सरसप का सरसों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शाटिका का साड़ी, शलाका का सलाई, श्रृंगार का सिंगार और आपका श्रृंगार का सियार। ठीक, कुछ और बाकी रह गए, उसके बाद जो है हमारा ये समाप्त है। जैसे देखिएगा, विवाह आपका ब्याह हो जाता है, बदरी आपका बेर हो जाता है। हमने आपको बताया ये बदरी होगा, आई थिंक ये बदरी होगा। ठीक है, विवाह में देखिए आपको व दिख रहा होगा, ब्याह में आपको व दिख रहा है आधा। तो वह हमारा किस में बदल जाता है? व में कब? जब हम तत्सम से तद्भव में जाते हैं। विभूति का भभूति, भभूत, भ्रमर का भंवरा, भात्र भाई, भार्या का भाभी, भ्रातृजा का भतीजा, भ्रातृजा का, सॉरी, भ्रातृज का भतीजा। यहाँ देखिए नीचे वाला री दिखा आपको, भ्रातृजा में देखिए यहाँ पे दिखा, तो ये आपका तत्सम है दोनों। और यहाँ पे देखिए नहीं है, तो ये आपका तद्भव। भ्राता का भाई, भ्रू का भौम, भूभुच्छित का भूखा, वाष्प का भाप, भल्लुक का भालू, लवण का लकड़ी। इसी तरीके से देखिएगा, मातुल, मातुल का मामा, मातृश्वसा का मौसी, मरकटी का मकड़ी, ये भी पूछता है। उसके बाद जो है मनुष्य का मानुष, अत्र का यहाँ, एश का यह, रज्जु का रस्सी, रागी का रानी, रोदन का रोना, रोम का रोआ, रुष्ट का रूठा, लौह का लोहा, श्यामल का सांवला, शाक का साग, सप्तशती का सतसई, श्रृंगाटक का सिंघाड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हरिद्रा का हल्दी, ये भी बहुत पूछता है। उल्लास का हुलास, हिंगू का हींग, हरिक का हीरा, ठीक है, हरित का हरा, हरिण का हिरण, ठीक है, हास्य का हंसी, महिषी का भैंस, लक्ष्य का लाख। ठीक, तो आपने देखा यहाँ पे जो है कुछ और शब्द देख लेते हैं, जैसे भिक्षा का आपका भीख। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा जो है क्या है, तत्सम और तद्भव जो है वो हमारा समाप्त होता है साथियों। इसमें हमने जो आपको स्टार्टिंग में जो नियम बताए थे, इस नियम को आपको जो है बहुत अच्छे से देख लेना है। इसके बाद जो हमने बताए थे नियम, ठीक है, ये वाला जो नियम है इसको आपको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ये जो नियम है, क्योंकि अगर आपने नियम को अच्छे से समझ लिया तो फिर चीजें आपके लिए जो है आसान हो जाएंगी। अगर आपने नियम को एक बार अच्छे से फिर से आपने देख लिया, ठीक है, वीडियो में पीछे जाकर के फिर से एक बार आप चीजों को जो है देख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये यूट्यूब से चला जाएगा। ये जो हमारा प्लेलिस्ट है हिंदी का, ये आपको आगे आने वाले समय तक भी जो है ये ऐसे ही आपको मिलता रहेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, आपको ये जो वीडियोस हैं ये आपके लिए हमेशा रहेंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा क्लास था तत्सम तद्भव, ये आपको समझ में आया होगा। साथियों, कैसा लगा ये क्लास हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज क्लास को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक ले जाएं जब तक।